हेलो मित्रों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो मित्रों? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों हम लोग। और आप लोग कापी पेन लेकर के ही बैठे होंगे। मतलब रोज़ रोज़ बोलने से बेहतर ये है कि आप लोग लेकर के ही बैठ जाया करिए, क्योंकि हमारे जो सामने मित्र बैठे हैं ये तो लेके बैठ गए हैं। अब आप लोगों को तो दिखता नहीं कि आप लेके बैठे हो कि नहीं। चलिए, उम्मीद यही है, आशा यही है कि आप लोग कापी पेन लेकर के ही बैठे होंगे। कल हम लोग मित्रों बात कर रहे थे क्रय मूल्य पर। मतलब प्रश्नों का क्रय मूल्य, लाभ और हानि, उसमें बात कर रहे थे। हैं? आइए मित्रों, उसमें से कल हम लोग शायद 6 या 7 टाइप के क्वेश्चनों पे बात कर चुके थे। और उसमें जो भी एक दो टाइप 3 टाइप के जो भी क्वेश्चन बचा है मित्रों से करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। कहने का मतलब ये है मित्रों, आप लोग थोड़ा सा अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी ओल्ड मॉडल से बदल के न्यू मॉडल पे आइए। न्यू मॉडल का मतलब अपने माइंड की कार्य क्षमता बढ़ाइए। मतलब कि 4 घंटे में आप देखिए कि हमारा कितना कवर हो रहा है। फिर आप देखिए एक दिन हम 2 घंटे में कितना कवर एकाग्र होके, मतलब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करने का प्रयास करिए। और क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में मित्रों, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप पूछिए नहीं। चलिए आइए। और आप लोग बिल्कुल से कांपे पेन लेकर के ही बैठे होंगे। और हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन आत्मा हमारी कह रही कि आप लोग बैठे होंगे। चलिए आइए भाई। और कालिया भाई कैसे हो? ठीक हो? चलिए, कापी पेन लिए हो ना? लिए रहो, नोट कर लेना है। कल क्यों नहीं आए थे? अच्छा, बहाना तो बड़ा लंबा ढूंढ लिए हो। चलो सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। जो उस टाइप के आगे हमारा टाइप, हम कल हम लोग मित्रों कितने, शायद लगता है 6 टाइप तक क्वेश्चन कर चुके थे, 6 टाइप तक। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं उसके आगे जो भी उसमें 2-3 टाइप और क्वेश्चन बचे, हम करने का प्रयास करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए उसका। वो क्या कह रहा है? 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विनय, एक लड़का विनय है जो 20 साइकिल बेचता है, उसके 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या मित्रों? हानि प्रतिशत। वो कहने का मतलब है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आइए मित्रों बात करते हैं, कितनी साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर? 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आइए मित्रों बात करते हैं। माना माना एक साइकिल का माना एक साइकिल का क्रय मूल्य, अरे वो सॉरी, क्या दिया है? विक्रय मूल्य। माना एक साइकिल का विक्रय मूल्य मित्रों हमारा क्या है? 100 रुपये। क्या? 100 रुपये। तो 20 साइकिलों का कितना? 20 साइकिलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मित्रों? 20 x। कितना? 20 x रुपये। कितना हो गया? 20 x रुपये। एक साइकिल का विक्रय मूल्य 100 रुपये हमने माना, तो 20 साइकिल का विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया मित्रों? 20 x रुपये। फिर उसके बाद वो कह रहा 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने? 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मित्रों उसकी हानि कितनी है? हानि कितनी है? 2। मतलब 2 x के बराबर उसकी हानि होती है। आइए बात करते हैं। मान लिए 2 x रुपये के बराबर, 2 x रुपये के बराबर उसकी हानि होती है। वो 2 x के हानि होती है। तो फिर क्या कहा? उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या मित्रों? हानि प्रतिशत। उसका पूछा कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से पहले मित्रों देखो, विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत मित्रों हम पहले आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे। किस में दिखाया जाता है? क्रय मूल्य पे। किस में? क्रय मूल्य में। आशा करता हूँ आपको जरूर जरूर ये बात याद होगी। नहीं याद तो पिछला वीडियो देखिए, फिर याद करिए, फिर आइए। चलिए, अभी जाने की जरूरत नहीं, वीडियो अभी जो चल रहा है उसको देखिए। क्या है मित्रों यहाँ? क्रय मूल्य। अब यहाँ हमारा विक्रय मूल्य तो 20 x है, हानि भी नहीं कर रहा है। हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्या मित्रों? यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। हानि हानि हमारी कितनी है? 2 x। क्रय मूल्य हमें निकालना है मित्रों। आशा करता हूँ आपको पता होगा विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 20 x। तो यहाँ से मित्रों हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस का, इधर क्या इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस
हो जाएगा 22x। क्या मित्रों? 22x। हमारा मित्रों यहाँ से क्रय मूल्य क्या निकल आया? 20 दो 22x रुपये, 22x रुपये निकल आया, 22x निकल आया। आइए अब यहाँ से बात करते हैं। 22x निकल आया। अब यहाँ हमें क्या निकालना है मित्रों? वो क्वेश्चन में कह रहा है हानि प्रतिशत बताइए। क्या हानि प्रतिशत? हानि प्रतिशत हमारा होता है हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। क्या? हानि प्रतिशत हमारा होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारा कितना है मित्रों? 2। आइए बात करते हैं 2x। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 22x, 22x और इंटू 100। यहाँ x से x काट दीजिए, 2 से काटिए 11, 11, 11 से 100 काटिए, कितना आ जाएगा? 11 नहीं 99, 1 बचा, मतलब 9 सही 1/11% की क्या होगी मित्रों? हानि होगी। क्या होगी मित्रों? 9 सही 1/11% की हानि होगी। आशा करता हूँ हमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बताने योग्य हो। चलिए, और आप एक बार क्लास को अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, आपका क्वेश्चन नोट ही हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। मतलब मित्रों उसने जो कहा हम वही करते चले गए। हमें ये क्वेश्चन में मालूम हो जाना चाहिए कि अगर क्रय दे दिया है और विक्रय मूल्य दे दिया, हानि निकालिए, तो हम क्रय मूल्य मित्रों उसको माइनस करके दोनों को निकाल लेते हैं। आइए अब बात करते हैं इस मित्रों, जैसे कि वो कह दे, जैसे इसमें कह दे सर इसका दूसरा क्वेश्चन लगाइए, अगली टाइप का जो भी टाइप हो दूसरा क्वेश्चन लगाइए। मतलब आप अपने कल 6 टाइप की बात कर लिए थे, तो मान लीजिए आज ये 7 हो गया और ये 8वां टाइप है, आप अपने हिसाब से डाल लेना। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। वो कह रहा है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के लागत मूल्य का लाभ होता है। मतलब वो कह रहा है सचिन कोई मित्र है, सचिन कोई लड़का है, वो 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। कितने? 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। आइए बात करते हैं यहाँ से। माना एक कैमरे का क्रय मूल्य, क्या? माना एक कैमरे का क्रय मूल्य, उसमें क्या दिया है? बेचने पर उसे लागत मूल्य का लाभ होता है। आइए बात करते हैं। माना एक कैमरे का क्रय मूल्य हमारा कितना है मित्रों? x रुपये। तो वो 5 कैमरे का बोला है ना, 5 कैमरे का, पूरा टोटल वही प्रक्रिया है। 5 कैमरे का क्रय मूल्य पूरा न लिखते हुए क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 5x। 2 कैमरे के मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने? 2 कैमरे का लाभ हमारा यहाँ से निकल आया। वो साफ साफ बोला है 2 कैमरे के बराबर, तो 2x बराबर लाभ होता है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? उसने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य दिया है, लाभ निकाल। अब इसमें यहाँ कुछ विक्रय विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, तो उसने दिया है लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है? लाभ बटे मित्रों क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमारा कितना है? 2x। दिया कितना है? 5x इंटू 100। जी x से x काट दो, 2 से नहीं, रुको 1 मिनट, 2 ऐसे नहीं कटेगा, 2 रहेगा, 5 से काटो, 5 20 हम 100, 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 में 40% का लाभ होगा। कितने परसेंट का मित्रों? 40% का लाभ होगा। कितने? 40% का लाभ होगा। आइए चलिए, आपको यहाँ से समझ में आ गया। और इसको मित्रों कई प्रकार से लगाया जा सकता है, जैसे कि आप इसको अनुपात से भी लगा सकते हैं, हैं? चलिए आइए मित्रों हम इसमें बात करते हैं। इसमें एक अगला टाइप है, जो भी हो आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। अगला टाइप सर लगा दीजिए। वो कह रहा है अगला टाइप का क्वेश्चन सीरीज में जो दिया है, देख लीजिए कौन सा है। हाँ, 17 का, हाँ यही वाला, हाँ ठीक, यही वाला लगा दीजिए, यही वाला। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उसे 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने? 5 गेंदों के। मतलब उसके कहने का मतलब इसमें हम शॉर्ट कट से भी जा सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट कट से हमारा इसमें क्या बन सकता है? चलिए हम पहले बेसिक में इसमें बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेसिक में बात करते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर उसे क्या होती है मित्रों? हानि होती है।
तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात किए। मतलब उसके कहने का बात है कि एक गेंद का लागत मूल्य मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्रय मूल्य मतलब जितना पैसा दिया जाए, जिस चीज़ को खरीदने में जो हमारा पैसा लगे वो हमारा लागत मूल्य होता है। लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य वही होता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो वो कह रहा है मित्रों हमें क्या करना है, आइए माना, माना क्या, एक गेंद का लागत मूल्य, क्या, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपये। क्या मित्रों, एक गेंद का लागत मूल्य हम उसमें क्या मान लिए मित्रों, 100 रुपये। तो 17 गेंदों का कुछ नहीं करना, यहाँ तक आपको पता है 17 गेंदों का लागत मूल्य 17x, क्या 17x हो गया। अब बात वो कह रहा है 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि उसकी कितनी है मित्रों, यहाँ से 5 गेंदों के बराबर हानि होती है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक गेंद का लागत मूल्य, एक गेंद का लागत मूल्य। अब मित्रों हानि है, क्रय मूल्य हमारा लागत मूल्य है और ये हानि है, तो यहाँ से लाभ तो निकल आएगा, लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना, क्या निकालना है उसका, विक्रय मूल्य। एक गेंद का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ से विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होता है मित्रों, विक्रय मूल्य हमारा होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हमारा कितना है मित्रों, 17x, हानि कितनी है 5x, कितना आ गया टोटल 12x। विक्रय मूल्य हमारा मित्रों कितना हो गया 12x। अब वो 17 की खरीदता है 12 की बेचता है, मतलब 17 की खरीद के 12 की बेच रहा है। चलिए ये उसके कहने का मतलब है। फिर वो क्या कह रहा है, एक गेंद का लागत मूल्य पूछा है, कितना, एक गेंद का लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 12x, लेकिन वो कह रहा है 720 की बेचता है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 12x, लेकिन वो कह रहा है 720 की बेचता है। 12x की नहीं 720 की, कितने गुना बेचता है, x बराबर यहाँ से कर लीजिए 720 बटे 12, 12×72, मतलब एक वस्तु वो कितने 60 रुपए की बेचता है। कितने की मित्रों, 60 रुपए की बेचता है। चलिए 60 रुपए बेचने का मतलब कौन सा, डीजे ऑप्शन करेक्ट। चलिए डीजे, आइए बात करते हैं। क्यों इंजीनियर, समझ में आया ना, हैं, आज वो तुम्हारा मित्र ब्रूसली नहीं आया, कहाँ है, चलिए अच्छा ठीक, चलिए भाई आइए देखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको चलाते और देख लीजिए। वो कह रहा है, अब आप ऐसे देख लीजिए, हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, कैसे, 17 गेंदों कितने में बेचता है 720 में। तो 5 गेंदों कितने में बेचेगा ये पता नहीं है। यहाँ से अंतर किस ले लीजिए, इसका अंतर यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से अंतर कितना आया मित्रों, इसका 12, यहाँ से अंतर आ गया 720 माइनस एक्स, कितना आ गया 720 माइनस एक्स। आइए बात करते हैं। तो यहाँ से आ गया 12x, एक्स को इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 720, तो x बराबर 720 बटे 12, बरछंग 72, 60, x बराबर 60 रुपये के बेचा। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आप हर क्वेश्चन में मत लगाना, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको यहाँ से और समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं। चलिए मित्रों, अब पिछले टाइप का मतलब इतने ही क्वेश्चन उसमें थे। अब यहाँ से हम बात करेंगे जब वस्तु क्रय मूल्य पर लाभ और हानि दिखाया जाए। किसमें, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि। किसमें, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत। क्या मित्रों, लाभ और हानि प्रतिशत, मतलब उसे कहने का मतलब है जब वस्तु को क्रय मूल्य पर लाभ और हानि दिखाया जाए। आइए बात करते हैं। सर इसमें पहला क्वेश्चन इसका लगाइए। इसमें बस 2 ही क्वेश्चन होते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन इसमें एक ये होता है, जैसे कि कोई संख्या दे देगा, आप उसका गुणनखंड ऐसे देखिए जिसके बीच का अंतर 10 हो। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, जैसे कि कोई संख्या दे देगा, उसका गुणनखंडों का योग 10 हो।
गुणनखंड करने पर वही संख्या प्राप्त हो और उनका योग दोनों का क्या हो, 10 हो। मतलब एक गुणनखंड में निकालने पर अंतर 10 हो, एक दोनों संख्याओं का गुणनखंड का योग 10 हो। आइए बात करते हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, आशा करता हूँ आप जरूर समझ जाएंगे। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है मित्रों, ये कई बार ये पिछले बार एसआई में 2017 में एसआई में क्वेश्चन पेपर बना था। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सर लगाइए, जो आइए क्लर्क में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्लर्क में भी आया और एसआई में भी आया है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब यदि किसी वस्तु को बेचने से लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपए में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब उसका जो भी लाभ है किसके क्रय मूल्य के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य, मतलब जो उसका क्रय मूल्य है वो लाभ के बराबर है और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है 39 रुपये, तो पूछा उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर जितना क्रय मूल्य होगा उतना लाभ होगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में पहले ही लाइन पे उसने बोल रखा है क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत संख्या में रुपए में क्रय मूल्य के बराबर है। उसके कहने का मतलब क्या है मित्रों, लाभ बराबर क्रय मूल्य, ये उसका बराबर है किसमें, संख्या मतलब रुपए में बराबर है, मतलब परसेंटेज में नहीं, किसमें बराबर है मित्रों, रुपए में बराबर है। किसमें, रुपए में बराबर है। आइए बात करते हैं, तो अब उसका मित्रों क्या विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया है 39 रुपये। मित्रों इस 39 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि जिनके बीच का अंतर क्या हो 10। अब आप सोचिए गुणनखंड के बीच का अंतर क्या हो सकता है 10। तो मेरे हिसाब से मित्रों मैं एक मान लेता हूँ 13, एक मान लेता हूँ 3, 13 39, संख्या भी हमारी प्राप्त हो गई, अंतर भी हमारा 10 हो गया। क्या, अंतर भी हमारा हो गया 10। आई बात समझ में। वो कह रहा है लाभ क्रय मूल्य के बराबर है किसमें, रुपए में। विक्रय मूल्य उसका कितना है मित्रों 39 रुपये। 39 रुपये विक्रय मूल्य मान लिए। ऐसे क्वेश्चन में जिसका लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो और विक्रय मूल्य देख के क्रय मूल्य पूछ ले, तो अब यहाँ से हम क्या निकालते, दो ये हमारी संख्या हो गई, उसमें कितना 13 और इसके दो फैक्टर कर लिए 3, जिनके बीच का अंतर क्या है 10। जब बीच का अंतर क्या है 10, तो उसने क्या पूछा है, उसका क्रय मूल्य रुपए में क्रय मूल्य पूछा है, तो जो इसका छोटा फैक्टर हो उसमें गुणा कर दीजिए, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मित्रों 30। आशा करता हूँ आपको जरूर से ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए इसी में। अगर इसका बेसिक लगाने बैठेंगे तो बेसिक मित्रों थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसमें आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। एक्स मानो एक्स मान के एक्स स्क्वायर दो घात समीकरण के रूप में टूटेगा जाके, फिर ऐसे गुणनखंड लीजिए जिसका जोड़ वो हो ऐसे टूटेगा, फिर एक्स का मान निकालो, फिर वाई का मान निकालो, वाई का मान एक्स का मान निकाल के वाई में रखो, ऐसे बनेगा। तो हमने थोड़ा सा प्रयास ये किया था कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे उसने विक्रय मूल्य कितना दिया मित्रों 39 रुपये, इसके ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनके बीच का अंतर क्या हो 10, तो 10 23 वो 13 39, क्योंकि 13 गुणते 3 हमारा कितना हो जाता है 39, 13 39, इनके बीच का अंतर 10। अपने हिसाब से अपनी एक जगह पे नोट में रख लेना, जब किसी संख्या का लाभ और जब किसी संख्या का लाभ बराबर हो क्रय मूल्य के रुपए में, तो उसके बीच जो जो जब संख्या का विक्रय मूल्य दिया हो तो उसके दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 10 हो लेते हैं। ऐसे गुणनखंड करिए जिसके बीच का अंतर 10 हो। ये हो गया। छोटी संख्या में मित्रों इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल आया 10 × 3, 10 × 3 30। आइए हाँ आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें मित्रों एक क्वेश्चन और इसी में बन जाता है, इस यहाँ पे अंतर लिया जाता है, वहाँ पे योग लिया जाता है। अब क्वेश्चन में आप समझ लेना कि किस वाले में योग लेना है, किस वाले में अंतर लेना है। सर इसका दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन उसका क्या कह रहा है, आइए। कुमार एक वस्तु को 16 रुपये में बेचता है, मतलब वो वस्तु को 16 रुपये में बेचता है और वहाँ वस्तु के लाभ के बराबर उसका क्रय मूल्य था। वस्तु के लाभ के बराबर क्रय मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर थे, इसमें दे दिया वह 16 रुपये में बेचता है, तो उतने प्रतिशत हानि होती है। अब क्वेश्चन को समझ ले, जितने रुपए में बेचे
उतने ही रुपए की हानि हो। मतलब कहने का मतलब अगर 10 में बेचे तो 10 ही रुपए की हानि हो, 100 में बेचे तो 100 रुपए की हानि हो। आइए बात करते हैं। तो वो जितने की उसने वस्तु क्रय की थी उतने का वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब जितने की वस्तु क्रय की मतलब बेची उतने का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उसके कहने का मतलब ये है जितने की खरीदा उतने के बराबर हानि हो, और अगर जितना के हानि हो तो उतने का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पे दोनों गुणनखंडों का हम योग लेते हैं जिनका बीच का योग 10 होना चाहिए। आइए बात, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुमार एक वस्तु को 16 रुपए में बेचता है। कितने में? 16 रुपए में बेचता है। ये हमारा 16 रुपए। इनके दो ऐसे गुणनखंड लीजिए जिनके बीच का जोड़ 10 हो, जो दोनों संख्याओं का योग 10 हो। तो मैं लेता हूँ मेरे हिसाब से 8 × 2। अब इसका आप 4 × 4 भी ले सकते हैं, लेकिन इनके दोनों का अंतर जोड़ कितना हो जाएगा 8। 4 चौक 16 तो हो रहा है, लेकिन इनका दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 8। हमें जोड़ कितना लाना है 10। इसका मतलब ये हमारा नहीं हो सकता। 8 दूनी 16 संख्या प्राप्त और दोनों का योग 10, दोनों का योग 10। तो उसने क्या पूछा है, तो जितने की उसकी वस्तु का क्रय क्रय थी ही उतना उसका क्रय मूल्य गया था। मतलब जितने का उस वस्तु बेचता था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों इसमें निकालना है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा मित्रों क्या है, यहाँ से छोटा वाला क्रय मूल्य होता है तो 10 × 20, और विक्रय मूल्य क्या है 8 × 10, ये हो जाएगा 80। तो मिसलो 20 और 10 हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 20 है और विक्रय मूल्य हमारा 80। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें मित्रों। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सी इज करेक्ट। आशा करता हूँ ये क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न जब लाभ और हानि दिखाई जाए तो मित्रों इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें एक का अंतर 10 लिया जाता है और एक में जोड़न 10 लिया जाता है। आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए बात करते हैं। अब आज हम टॉपिक के समाप्ति की ओर जाते हैं। यहाँ से हम विविध की बात करते हैं। विविध भी दिया रहता है ना चैप्टर के नीचे। चलिए आइए बात करते हैं विविध। विविध में क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है, आइए बात करते हैं। तब तक आप लोग विविध का क्वेश्चन देखिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए आइए मित्रों बात करते हैं। क्या है हमारा विविध, आइए बात करते हैं। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं विविध का क्वेश्चन सीरीज में दिख रहा है कि नहीं। कोई देख जरा एक मिनट मित्रों रुकना, देख लें। हाँ, जैसे विविध में क्वेश्चन कई प्रकार मित्रों ये बन जाता है। सर विविध में विविध की सीरीज का 5वां नंबर क्वेश्चन आप लगाइए। चलिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य को 20% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु के लागत मूल्य को 20% लाभ पर, कितने मित्रों 20% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मित्रों हमने क्या माना, वो कह रहा कि माना लागत मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये। लागत मूल्य मित्रों हमने कितने मान लिया, वस्तु का लागत मूल्य हम कितना माने मित्रों 100 रुपये। अब वो कह रहा है लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, कितने लाभ निकालना है। वो कह रहा है लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, तो लागत मूल्य कितना है हमारा 100। 20% का लाभ हो 120/100, ये हो गया। तो उसका क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। आइए बात करते हैं, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो 100 से 100 काट दिए, कितना आ गया यहाँ से 120। मतलब लाभ उसका कितना है, 100 का खरीदा 120 का बेचा, कितने का लाभ 20 रुपए का लाभ। साफ साफ यहाँ दिख रहा है कितने का लाभ 20 रुपए का लाभ। आइए बात करते हैं। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, कितना प्रतिशत लाभ पूछा है। आइए बात करते हैं।
100 के लाता है, 120 में बेचता है, कितने का लाभ? प्रतिशत लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। 100 की वस्तु खरीदता है, क्रय करता है, और इतने की 120 की बेच देता है, तो लाभ कितने का? 20 का। कहाँ से? 120 से, इंटू 100। 20 छक्का 120, 6 से इसको काटिए, 16 छक्का 96, 96 के बाद कितना बता? 4, 4/6 का मतलब 2/3% का लाभ होगा। 16 सही 2/3% का लाभ होगा। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप इसको, अब एक दूसरी विधि और इसमें होती है, आप अच्छे से नोट कर लिए। वो कह रहा है उसका लागत मूल्य कितना है, वो हम कितना लागत मूल्य माने? 100 रुपये लागत मूल्य है, लाभ 20% का लाभ हो तो लागत मूल्य पे, क्रय मूल्य पर ही लाभ दिखाएंगे। क्रय मूल्य हमारा 100, 20% का लाभ कितना? 120। 100 की लाए, 120 के बेचे, कितना लाभ? 120 का। कहाँ से क्रय मूल्य हमारा 120 हो गया? 100/120 करके लाभ नहीं से निकाल लिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो आप इसका दूसरा विधि भी देख सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। वो कह रहा है कितने? 20% का लाभ हो। कितने मित्रों? 20% का लाभ हो। तो मतलब 20% लाभ, मतलब आइए बात करते हैं यहां से, क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य। वो कह रहा है उसको लागत मूल्य में 20% का लाभ हो। कितने का? 20% का। तो हम मित्रों यहाँ से मानते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना माना? 100। 100 में 20% का जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। अरे 100 की खरीदी गई, वो कह रहा है 20% का लाभ हो। कितने का? 20% का लाभ हो, तो कितने की बेची जाएगी? 120 रुपये की। जाहिर सी बात 120 रुपये की बेची जाएगी। फिर उसमें उसने कहा, पूछा है प्रतिशत लाभ बताइए। क्या? प्रतिशत लाभ बताइए। बात यहाँ करते हैं इसको मित्रों, अनुपात में बदल, अनुपात ही अनुपात में बदल लेते हैं। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो मित्रों 5 की खरीदता है, 6 की बेचता, कितने का लाभ? 1 का लाभ। लाभ पूछा कितने का लाभ? 1 का। 1/6 कहाँ से? 100 से। इसको काट दीजिए, 16 छक्का 96, 2 सही 1/3। मित्रों ये 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 तो चला गया, 16 छक्का 96, 96 कट गया, कितना बचा? 4/6 बचेगा। तो इसको 2 से काट दीजिए, 2 और 3, इसको 2 तिहाई 6, तो 2/3% आ गया। ये हमारा हो जाता 2, 16 सही 2/3%। आशा करता हूँ आपको मित्रों ये विविध वाला भी एक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा, मतलब विविध में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि टॉपिक में क्वेश्चन दिया नहीं होता, विविध में दे दिया होता है। तो आइए मित्रों हम उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करते हैं। और विविध में और जैसे कोई कुछ पूछ ले क्या, आइए देखते हैं। चलिए विविध में एक क्वेश्चन मित्रों ये है, वो कह रहा है सर विविध में एक क्वेश्चन लगा दीजिए, इसका जो भी सीरीज में हो, 7000 से स्टार्ट है। चलिए हम इसको 2 नंबर विविध में डाले दे रहे हैं। विविध, विविध मतलब क्या? विविध। चलिए आइए बात करते हैं। वो कह रहा है अगर, क्वेश्चन आपको मित्रों ऊपर दिख रहा है, अगर 6000 से लेकर 7000 तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियां, मतलब कितने? कोई घड़ी है, उसके कहने का मतलब कितने? 6000 से लेकर के 7000 रुपए के बीच में वो घड़ी खरीदता है। आइए बात करते हैं क्या करता है। खरीदना का मतलब क्रय करता है, क्रय मूल्य हो गया। चलिए ये हमारा हो गया। फिर वो क्या कह रहा है? 7000 से लेकर 8000 की कीमतों तक बेच देता है। कितने? 7000 से लेकर के 8000 की कीमत तक बेच देता है। तो इसका क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य ये हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि 6000 से 7000 के बीच में खरीदता है और 7000 से 8000 के बीच में बेच देता है, बेच देता है। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाएगा? मतलब तो यहाँ से मित्रों जब ऐसा क्वेश्चन हमें दिया होता तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कहाँ से शुरू हो रहा है? 6000 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 8000 पे। ये बीच का दोनों कॉमन है कि नहीं?
7,000 यहाँ, 7,000 यहाँ। तो अगर हम इनको अगर बटे में करें तो ये कट जाएगा, हमें काटना नहीं है, एक बात बता रहे हैं। तो हमें इसको छोड़ देना। जब हमारी ऐसी संख्या, जब संख्या हमारी जहाँ से शुरू हो और बीच में अंतर हो समान हो और ख़त्म हो रहा, तो मित्रों हम पहला ले लेंगे। 5 में को कितने में खरीदता है? 6,000 में। तो कितनी हो जाएंगे? 30,000। फिर वो कह रहा कितने में? 5 को कितने में बेचता है? 8,000 में। 8,000 में बेचता है। 8 पन 40, ये 40 की बेचता है। तो वो कह रहा है कितने अधिकतम संभव कमाया, मतलब इतने की खरीदा। अरे 6,000 में खरीदता है, क्रय करता है, 8,000 में बेच देता। हम पहले मान लिए 6,000 में खरीदा, हम बीच को छोड़ के 6,000 में खरीदा। इसमें पहला और आखिरी मान लिया जाता है। 6,000 की खरीदा, 8,000 की बेच दिया। तो 6,000 की 5 वस्तु खरीदा तो कितने हो गए? 30,000 की। 6 पंचे 30, और 5 वस्तुएं 8,000 में बेचा, 40,000 की बेचा। तो अंतर कितने के मित्रों यहाँ आ गया? 10,000 का। 10,000, यही हमारा आंसर हो गया। कितने के लाभ पर, मतलब कितने अधिकतम संभव लाभ कमाया? अरे 30,000 की खरीदता है, 40,000 की बेच दिया, साफ साफ माइनस कर दी तो कितने? 10,000 कमा लिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कौन सा आंसर होगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है 4-5 लाइन का। अगर आपको लगाना पता है आप तो 2 लाइन में लगा के निकल लेंगे। अगर मुझे लगाना होता मित्रों, जैसे मैं पेपर में गया होता, अगर मुझे पेपर देना होता तो मैं इतना भी 3 झाम नहीं करता। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, मैं कैसे करता उसको आप देख लीजिए। आइए पेपर में करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। टाइम भी बचाना है और नंबर भी लेना है और कंपटीशन की दुनिया में अपने को आगे भी रखना है। तो वो उसने कहा 6,000 से 7,000 के बीच में खरीदता है, 7,000 से 8,000 के बीच में बेच देता है, 6,000 में खरीदता है। तो मैं मित्रों कुछ नहीं करता। 5 वस्तु का मामला है, ये 6 में खरीदा, क्या खरीद कितनी है? 6 पंचे 30, ये मैं करता। और बेचता कितने में है? 40,000, ये हो गया। आए अंतर कितना लाभ पूछा, कितना? 30, इतने की खरीदा, इतने का बेच दिया, 10,000 का लाभ। यही हमारा आंसर, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन ये होता है। अब यहाँ तो लिखना है, और कई बार ऐसे होता है जब पेपर में आप जब ज़्यादा कर लेंगे तो ये भी करने की ज़रूरत मित्रों नहीं रहती। आप यहाँ से सीधे क्या करेंगे? 5 6 30, 30,000, और 8 5 40, 40,000, दोनों का अंतर 10,000। ऑप्शन मारे टिक करके ये चल दिए। चलिए जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए मित्रों बात करते हैं इसमें विविध में और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे कह दे वो सर विविध का एक क्वेश्चन और लगा दीजिए। वो एक व्यापारी वाला क्वेश्चन जो आप बता रहे थे मिस प्रिंट था, उसको लगाइए, देखो करेक्शन करके उसको लगाते हैं। आइए बात करते हैं। कह रहा है एक व्यापारी एक सामान खरीदने के लिए दिल्ली से लखनऊ जाता है। हाँ यही था। चलिए दिल्ली से लखनऊ गया। कहाँ से? दिल्ली से कहाँ गया? लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ गया। आइए बात करते हैं। जिस मूल्य दिल्ली से लखनऊ में 10% कम, दिल्ली से लखनऊ में कितने % का कम? 10% का कम। आइए बात करते हैं। उसका परिवहन खर्चा, दिल्ली से लखनऊ जाने का परिवहन खर्चा कितना है? 150। और वह दिल्ली से सामान बेचने पर 240 का लाभ कमाता है। दिल्ली से अगर सामान बेचता है तो कितने का लाभ कमाता है? 240 रुपए का लाभ कमाता है। आइए बात करते हैं। चलिए 240 रुपए का लाभ कमाता है, तो उस सामान का दिल्ली में क्रय मूल्य क्या था? मतलब उसके कहने का मतलब दिल्ली में क्रय मूल्य क्या था? दिल्ली में 10% का ये इतना खर्च करके इतना लाभ कमाता है, तो उसका मतलब यहाँ दिल्ली में उस वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा है मित्रों। अब आपको आसान होगा, दिल्ली में उसका क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ रहने दीजिए। तो दिल्ली से 10% का लाभ, तो 10% का लाभ कितने? 10% का लाभ। उसका खर्च कितना होता है मित्रों? उसमें खर्च उसका कितना दिया? 150। कितना? 150 खर्च होता है।
150 खर्च होता है, 240 रुपए का लाभ कमाता है, इसमें जोड़ दीजिए टोटल। अरे भैया जितना खर्च हुआ जितना लाभ कमाएगा तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा। खर्चा प्लस आय दोनों तो क्रय मूल्य में आते हैं कि नहीं आते। चलिए आइए बात करते हैं। यहां से ये हो जाएगा 390, कितना मित्रों 390 रुपए। 10% बराबर 390 रुपए, कितने 10% बराबर 390 रुपए। तो हमें यहाँ का निकालना है लाभ, क्रय मूल्य निकालना टोटल 100%। 100% 100% हमारा आइए निकालते हैं। 10% बराबर 390, तो 1% बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 390/10, कितना 390/10। तो 100% बराबर हमारा यहाँ से मित्र हो जाएगा 390 इंटू 100, अरे यार इसको ना करिए, /10 इंटू 100, ये हो गया 100%। अब आप इसको काट दीजिए 10 से, 10 दहम मत 100, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 3900 आ गया। 100% उसका कितना मित्र हो जाएगा 3900 रुपये। तो उसका मतलब उस दिल्ली में, उसका दिल्ली में क्रय मूल्य क्या था मित्रों, दिल्ली में क्रय मूल्य था, दिल्ली में क्रय मूल्य कितना था 3900 रुपये। चलिए आशा करते हैं मित्रों आपको यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए और कुछ देख लेते बेसिक में, और कुछ अगर क्वेश्चन कराने योग्य हों। चलिए एक क्वेश्चन और कराने योग्य है, हम देख लिए, दिख गया हमें। आइए बात करते हैं, आशा आपको ये अच्छे से आ गया होगा। और आखिरी क्वेश्चन है ये उसका भी, विविध का भी मित्रों। चलिए विविध में सर वो एक क्रय वस्तु वाला लगाइए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, हम तब तक थोड़ा सा क्या है भाई, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, खाली बैठे हो, आज बोल काहे नहीं रहे हो भाई, हैं का कुछ दर्द हैगा आप लोगों को, नहीं लग तो रहा कि है। अच्छा कोई मिल गया हैगा, अच्छा मिलने के चक्कर में ना पड़ो। चलिए आइए बात करते हैं, टाइम को ना लॉस किया जाए। विविध में आखिरी क्वेश्चन है सर, लगा दीजिए। एक वस्तु मतलब वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 200 अधिक है, क्या 200 अधिक है। चलिए बात करते हैं। ए के क्रय मूल्य, एक वस्तु ए है, ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 200 अधिक है। बी के क्रय मूल्य से 200 अधिक है, बी के क्रय मूल्य से 200 अधिक है। तो ये 100 है, 200 अधिक कितना हो जाएगा 300। कितना है 200 अधिक है कि नहीं अधिक, ये है। आइए बात करते हैं। तो वो कह रहा ए वस्तु को 10% हानि, ए को कितने 10% हानि, तो माइनस कर दीजिए। बी वस्तु को 25% लाभ, बी वस्तु को कितने 25% का लाभ, ये हो गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर 4% का लाभ हो, उसको कहने का मतलब ये है दोनों वस्तुओं को बेचने पर 4% का लाभ हो। आइए मित्रों यहाँ से हम बात करते हैं, इसको एक अलग ही तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से करेंगे तो लंबा हो जा रहा है। आइए बात करते हैं ए और बी। ए का कितना 10% हानि, माइनस कर दीजिए। 25% का लाभ, दोनों कितना है 4% का लाभ, कितना 4%। आइए बात करते हैं ये तो वो कह रहा ए को 10% लाभ, बी को 25%, ए को 10% हानि पर, बी को 25% हानि पर, दोनों का कितना है 4% का लाभ। कितना दोनों 4% का लाभ। ये 4 नहीं लग रहा, ये लग रहा है 8, ये 4% का लाभ दिख रहा है ना कालू भाई। चलिए तो बी का क्रय मूल्य पूछा, इसका बी का क्रय मूल्य पूछा, किसका बी का क्रय मूल्य पूछा। आइए मित्रों ये लाभ है, ये लाभ है, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 21।
और यहाँ से ये प्लस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा मित्रों? अगर ये प्लस माइनस यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 14। तो अब ये मित्रों कटेगा तो है नहीं कि कट सकता है? 21 और 14, अरे क्यों नहीं कट सकता यार? कटेगा? काट के दिखा, चल काट काट जल्दी से, गर्दन में रोड़ दूंगा किसी दिन पीछे। हाँ चल, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 3:2, मतलब 10% हानि पर 3 वस्तु, 2% 25% लाभ पर 2 वस्तु। तो उसने पूछा क्या? बी का क्रय मूल्य। किसका? बी का क्रय मूल्य पूछा है, बी का क्रय मूल्य। तो दोनों का अंतर यहाँ कितना है? 1। वो कह रहा है उसका दोनों का कितना? 200 रुपये अधिक है। यहाँ कितना? ये बी से ए कितना अधिक है? 1 अधिक है, लेकिन वो कह रहा 200 अधिक है। 1 बराबर 200, 1 से कितना अधिक? 200। दो, हमारा बी से ए कितना अधिक है? अरे यार यहाँ आपको नहीं दिख रहा, इधर देख लीजिए। इतना सोच में काहे पड़ गए भाई? ऐसा मुंह काहे बना रहे हैं? देखिए ना, ए अनुपाते बी 3:2। बी से कितना अधिक है? 1। वो कह रहा है बी से 200 अधिक है। क्वेश्चन में दिया है बी से कितना अधिक है? 200 अधिक है। तो क्या पूछा है? बी का क्रय मूल्य पूछा है। बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य इसमें 200 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 400 रुपये। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? काहे नहीं आया? मुँह काहे बार रहे हो? चलो चलिए मित्रों, और हमें लग रहा है, अब देख 1 मिनट और नहीं, चलिए अब 1 मिनट और 1 मिनट कुछ नहीं। ये मित्रों जो ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन विविध में LIC में एक पोस्ट होती है जो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद ये 2017 या 18 का ऐसे क्वेश्चन है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है LIC का एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें लगा कि हम उठा लें, आपको मिश्रण के नियम से समझा दिए। चलिए, समझ में आ गया? चलिए मित्रों, आप लोगों से अब विदाई लेते हैं। कल फिर मिलते हैं इसे अगले टॉपिक में। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद मित्रों टॉपिक आता है छूट। प्रतिशत के बाद लाभ हानि, लाभ हानि के बाद छूट आता है जिसको हम बट्टा बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग जो बोल देंगे कमेंट में, हम वही क्वेश्चन करा देंगे, वही टॉपिक कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी क्लास में आप लोगों के साथ। और आप लोग डेली आया करिए, नहीं कि चटनाया देंगे, ठीक है ना? हाँ चलिए मित्रों, चलते चलते आप लोगों से एक बात और कहेंगे। माता और बहनों का सम्मान करिए, अपने आसपास सफाई का माहौल बनाए रखिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, और आपके जो भी कार्य पे आप लगे हो, कार्य आपका अच्छे से होगा। चलिए, मिलते हैं कल मित्रों। जय हिंद, जय भारत।